चुड़ैल के पास ऐसी शक्ति थी कि वह किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी, लेकिन जिसने भी उससे सौदा किया वह अंत में बर्बाद हो गया। फिर भी खोई हुई अंधेरी जमीन में कई लोग अपनी किस्मत बदलने के लिए उसकी ताकत हासिल करना चाहते थे, लेकिन जो धर्म जनता को अपने विश्वास से गुलाम बनाकर रखता था वह चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने उसे सबके सामने फांसी देने का फैसला किया ताकि बाकी लोग डर जाए। जब कार्डिनल ने क्रॉस को लात मारी और सोचा कि एलिस अब मरेगी ही, तभी उसे मारने वाला एक पादरी उसकी आंखों में खो गया। एलिस की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसके मन और आत्मा को खींचने लगा। वह खुद को लटका हुआ महसूस करने लगा और अचानक डर के मारे अपनी बंदूक निकालकर रस्सी काट दी। उसे तभी समझ आया कि वह धोखे में था, लेकिन जब तक वह संभलता गलती से अपने ही साथी को गोली मार दी और पूरी तरह भ्रम में खो गया। कार्डिनल ने उसी पल उस पादरी का सिर कलम कर दिया और एलिस की तलाश शुरू कर दी, मगर अंधेरे में छिपी एलिस ने पल भर में सभी लोगों को खत्म कर दिया। खुद को कमजोर पाकर कार्डिनल मरने को तैयार था, लेकिन एलिस ने उसे नहीं मारा बल्कि उल्टा उसे लटका दिया ताकि आम लोगों को संदेश मिले कि चर्च को हराया जा सकता है। जल्द ही अमर चुड़ैल की कहानियां हर जगह फैल गईं, यहाँ तक कि रानी भी अपनी शान छोड़कर गुप्त रूप से एलिस के पास पहुंची और जानवर में बदलने की शक्ति मांगी। एलिस ने उसकी बात मान ली क्योंकि वह किसी की भी इच्छा न ठुकरा सकती थी, लेकिन तभी रानी की अंगरक्षक उनके पुरखों की अमूल्य वस्तु लेकर आई और चुड़ैल से अनुरोध किया कि वह रानी की इच्छा पूरी न करे। एलिस ने समझ लिया कि वह झूठ बोल रही है, फिर भी उसके श्राप के कारण उसे हाँ कहना पड़ा। इसके बाद एलिस ने अपनी शक्ति से भविष्य देखा। एक रात चांद की रोशनी में शिकारी एक भयानक जानवर से लड़ते दिखे जो पल भर में सबको मार गिराता है। यह देखकर एलिस समझ गई कि उसे अकेले जाना खतरनाक होगा, इसलिए उसने एक अनुभवी इनामी शिकारी ग्रूई को ढूंढा जो पहले कई बार खोई हुई जमीन से जिंदा वापस आ चुका था। एलिस ने अंगरक्षक की दी हुई वस्तु उसे इनाम के रूप में दी और बताया कि उसे एक ऐसे आदमी को ढूंढकर मारना है जो जानवर में बदल सकता है। यह सुनते ही ग्रूई को सादेल नामक वेयरवुल्फ की याद आई जो खोपड़ी नदी के पास रहता था, उसी जगह जहां एलिस पहले गई थी। मगर जब वो लोग योजना बनाने ही वाले थे, कार्डिनल और उसके अनुयायी बार में घुस आए। ग्रूई ने तुरंत 2 सिरों वाला सांप फेंका और एलिस के साथ भाग निकला। अब चर्च की साख बर्बाद होने लगी थी। ताकि एलिस किसी विद्रोह की नेता न बन जाए, पोप ने एलिस की अंधी नौकरानी को पकड़ लिया और उसके जरिए एलिस का पता लगाने की कोशिश की। पूछताछ में पता चला कि रानी चुड़ैल से मिली थी, जिससे पोप को रानी को सत्ता से हटाने का मौका मिल सकता था। अब पूरी फौज एलिस को पकड़ने निकली, लेकिन एलिस और ग्रूई पहले ही रवाना हो चुके थे और रास्ते में रॉस भाई बहनों के ठिकाने पर रुके। ग्रूई ने अपनी पुरानी प्रेमिका मारा से रात बिताई और अगली सुबह दोनों फिर चल पड़े। उधर कार्डिनल उनके पीछे आ गया और रॉस भाई बहनों को पकड़ लिया। उन्होंने भयंकर यातना दी, यहाँ तक कि आंख निकाल ली, लेकिन फिर भी उन्होंने एलिस का पता नहीं बताया। मारा ने डर के मारे बता दिया, लेकिन कार्डिनल ने फिर भी रॉस को मार डाला और उनकी सराय को जला दिया। उधर एलिस और ग्रूई आगे बढ़ते रहे और एक खाई के पास पहुंचे जहां से उन्हें केवल कार लेनी थी, मगर वहां पहले से कार्डिनल घात लगाए बैठा था। उसने मारा की जान से उन्हें धमकाया, लेकिन ग्रूई नहीं झुका। इसी दौरान गोलियां चली और दोनों किसी तरह केवल कार में चढ़कर निकल पड़े, मगर कार्डिनल ने रस्सी काट दी और कार लटक गई। किसी तरह ग्रूई ने खुद को संभाला, मगर तभी उसे गोली लगी। शुक्र था कि गोली सिर्फ कंधे में लगी थी। फिर एक बार कार्डिनल एलिस की आंखों के जादू में फंस गए। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे पूर्णिमा के लिए। रुकने के बाद वे फिर से चल दिए, मगर तभी जमीन कांपने लगी। कार्डिनल ट्रेन से आ रहा था। दोनों एक पुराने परमाणु केंद्र में छिप गए। वहां रात में राक्षसों के आने की आशंका थी, तो ग्रूई ने तेल इकट्ठा करना शुरू किया। तभी एक भयानक प्राणी वहां आ गया। ग्रूई ने तेल जलाकर उन्हें डराने की कोशिश की, मगर वे प्राणी समझदार निकले। लोहा उठाकर पुल बनाने लगे। ग्रूई ने आखिरी पल में तेल की बाल्टी लात मारकर गिराई और गोली चलाकर आग फैलाई, मगर यह बस शुरुआत थी। जैसे ही वह राक्षस अंदर घुसा, ग्रूई को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। एलिस ने हालात भांपते ही अपनी जुड़वां चंद्रमा तलवारें निकाल ली और पीठ पीछे से हमला कर दिया। पर दर्द से बौखलाए राक्षस ने अपना शरीर 180 डिग्री घुमा दिया और पलटकर वार करने लगा। तभी ग्रूई ने समय रहते दखल दिया और उस राक्षस को जोर की लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर पास ही के विस्फोटक ड्रम को उड़ाकर किसी तरह उस राक्षस को खत्म कर दिया। लेकिन यह देखकर कि ग्रूई और एलिस कितने थके हुए हैं, राक्षसों का सरगना एक हल्की हंसी के साथ उन पर झपट पड़ा। उसने एलिस को पैरों तले कुचल डाला। राक्षस ने एलिस को पहचान तो लिया, मगर उसकी ताकत को नजरअंदाज कर दिया। एक सीधी नजर के बाद वह एलिस के बनाए भ्रम जाल में फंस गया और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी। जैसे ही राक्षस सरगना ने होश खोया, उसने अपने साथियों को ग्रूई को छोड़ने का आदेश दिया। एलिस ने तुरंत ग्रूई को इशारा किया और दोनों ने मिलकर आसपास की सारी आग को इकट्ठा कर एक जोरदार ज्वाला से बाकी राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। मगर इस सब में एलिस की सारी शक्ति चुक गई और वह थकी हुई ग्रूई की बाहों में गिर गई। उसने बताया कि ये सभी राक्षस कभी इंसान थे। कई साल पहले शक्ति की चाह में इन्होंने एक चुड़ैल से मदद मांगी थी। एलिस ने भी इनकार नहीं किया और बताया कि पास में एक खजाना छिपा है। लोभ में अंधे होकर वो लोग वहीं रुक गए और अंधकार ने उन्हें निगल लिया। वो ग्रूई को चेतावनी देती है, चुड़ैल से सौदा करने का यही अंजाम होता है,
लेकिन दूर एक गढ़ में रानी को अब भी इस विनाश की कोई खबर नहीं। रानी ने गर्भवती होते ही अपने बीमार राजा की हत्या कर दी और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली। पोप को उस पर शक तो था, लेकिन जब तक रानी और चुड़ैल की साजिश का सबूत नहीं मिलता वह चुप रहा। पर उसने गुप्त रूप से अपने लाल वस्त्रधारी सैनिकों को मिशन पर भेज दिया। अब पूर्णिमा आने में बस एक दिन बाकी था और ग्रुई व एलिस कंकाल नदी की ओर बढ़ रहे थे। तभी रेल की पटरी से एक और हलचल सुनाई दी। लाल वस्त्रधारी पीछा करते हुए पहुंच चुके थे। रास्ता बंद देखकर एलिस ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना दौड़ लगा दी। सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन सामने पटरी टूटी हुई थी। तेज रफ्तार में रुक पाना नामुमकिन था। एलिस ने छलांग लगाई और ग्रुई ने उसे पकड़ लिया। वो बच निकले, लेकिन पोप का आखिरी दांव भी नाकाम हो गया। पोप अब हथियार के बल पर राजगद्दी छीनना चाहता था, मगर उसके सारे सैनिक मारे जा चुके थे और सबसे ताकतवर कमांडर पहले ही रानी की अधीनता स्वीकार चुका था। राजद्रोह से पहले ही रानी ने उसे मौत की सजा दे दी। अब सत्ता पूरी तरह रानी के हाथ में थी, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। उसका दिल उस भेड़िए यानी ग्रुई से जुड़ा था, जो अब नहीं रहा। कंकाल नदी पर एलिस और ग्रुई पहुंचे। रात को भेड़िया जरूर आएगा, एलिस ने भरोसे के साथ कहा और जाल बिछा दिया। ग्रुई ने मना किया। कितने शिकारी आए और गए, लेकिन कोई उस जानवर को हरा न सका। मगर एलिस एक श्राप से बंधी थी, वह किसी की भी मदद से इनकार नहीं कर सकती थी। असल में एलिस को पहले से पता था कि ग्रुई ही वह भेड़िया है। वह उसका चमड़ा उतार कर रानी को देना चाहती थी। जैसे ही पूर्णिमा आई, ग्रुई ने अपना असली रूप दिखाया, लेकिन उसके कंधे से पारा सिल्वर बह निकला, जो उसकी ताकत को कम कर देता है। एलिस ने उसे भ्रम जाल में फंसा लिया और ग्रुई बुरी तरह घायल हो गया। जब वह होश में आया, खुद को लोहे की जंजीरों से जकड़ा पाया। एलिस ने चुपके से उसके जख्मों में चांदी के सिक्के सिल दिए थे, ताकत को दबाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने लगी, ग्रुई ने अपनी अंतिम इच्छा जताई कि वह हमेशा एलिस के साथ रहना चाहता है। एलिस सब समझ गई। वे दोनों ही अपनी किस्मत के गुलाम थे। मगर अब चांद की रोशनी में ग्रुई फिर से भेड़िया बनने लगा। एलिस ने उसे बचाने के लिए उसका चमड़ा अलग किया और उसे जमीन में दफना दिया। फिर वह सीधे रानी के पास पहुंची, विद्रोही जनता को प्रेरित करने के लिए। बिना पोप और सैनिकों की साजिशों के रानी की सत्ता जल्द ही गिर पड़ी। एलिस ने वादा निभाया, भेड़िए की खाल रानी तक पहुंचा दी। रानी को बताया गया, अगर वह खून गिराकर पूर्णिमा की रात वह चमड़ा पहनेगी तो वह भी भेड़िया बन जाएगी। यह सुनते ही कमांडर को गुस्सा आ गया। एलिस ने उससे भी वादा किया था कि वह रानी को रोकेगी। असल में कमांडर खुद रानी को चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि रानी ग्रुई के साथ भाग जाए, मगर एलिस ने चालाकी से ग्रुई को ही रास्ते से हटा दिया था। जब रानी को पता चला कि यह वही ग्रुई की खाल है, तो वह टूट गई। वह सिर्फ ग्रुई के लिए भेड़िया बनना चाहती थी और अब सब खत्म हो गया। कमांडर ने मौका देखा और उसे ढाढ़स बंधाने लगी, मगर यह भूल गई कि चुड़ैल से सौदा हमेशा कीमत लेता है। रानी ने सच्चाई समझ ली। ग्रुई की मौत की वजह कमांडर ही थी। इस बीच जनता ने विद्रोह कर दिया। महल जल गया, सत्ता ढह गई। रानी जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकली, पर सूर्य की पहली किरण के साथ वह भेड़िए की खाल रोशनी में बिखर गई और वापस जाकर ग्रुई की कब्र में समा गई। उसे फिर से जिंदा कर दिया। अब ग्रुई अपने हाथ में बंदूक लेकर एलिस से बदला लेने निकला, लेकिन एलिस ने कहा यह सब योजना का हिस्सा था। रानी सिर्फ ग्रुई के साथ रहना चाहती थी। यह भावना ही क्रांति का कारण बनी और आखिर में सबकी इच्छाएं पूरी हुई और एलिस और ग्रुई एक साथ हमेशा के लिए लोगों की नजरों में एक मिसाल बन गए।